श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि 15 मार्च बुधवार के दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की शीतला अष्टमी है। हाँ जी, शीतलता प्रदान करने वाली अष्टमी है। पूज्य गुरु जी ने इस दिन करने वाले बहुत ही सुंदर और सरल उपाय बताए हैं। यदि आप कर लेते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि तो होगी ही, लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ आपके मन की जो भी मनोकामना है वह माँ शीतला बहुत जल्दी पूर्ण करेगी। पूज्य गुरु जी ने स्कंद पुराण में माँ शीतला का वर्णन कुछ इस तरह किया है, वह तो मैं बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे प्रार्थना है कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि माँ शीतला का स्कंद पुराण में वर्णन ऐसे है, उसमें उन्हें चेचक के रोगों की देवी बताया गया है। उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए बताया गया है, माँ शीतला अपने हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते भी धारण किए रहती हैं। वे गर्दभ की सवारी करती हैं। माँ शीतला के साथ ज्वरासुर जर के दैत्य, 59 रोगों के दैत्य, त्वचा रोग के देवता रक्तवती देवी भी माँ के साथ विराजमान होती है। स्कंद पुराण में माता शीतला गर्दभ पर तो विराजती हैं, हाथ में झाड़ू कलश के साथ वे सूप से भी अलंकृत होती हैं। बसोड़ा की पूजा के बाद हम माता को बासी खाने का भोग लगाते हैं। आप भोग लगाने के बाद यदि झाड़ू का यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वह उपाय ऐसे करना है, आपको उत्तर दिशा में एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर एक नई झाड़ू रखनी है। हाँ जी, लाल कपड़ा आप उत्तर दिशा में बिछा देंगे, उस पर आप एक नई झाड़ू रखेंगे। अगर झाड़ू आपके पास नई नहीं है तो आप पुरानी झाड़ू भी रख सकते हैं, लेकिन वह ज़्यादा टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। आपने लाल कपड़ा बिछाकर उस पर झाड़ू रख देनी है। उसके बाद आपने उस झाड़ू के ऊपर एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी कुमकुम का तिलक लगा देना है। एक चुटकी से हल्का हल्का आप झाड़ू के ऊपर तिलक लगा दीजिए और झाड़ू के ऊपर आप थोड़े से फूलों की पंखुड़ियाँ और 2-4 दाने चावल के भी रख दीजिए। और उसके बाद आपने झाड़ू को कलावे से, मौली से बांध देना है। बांधकर फिर आपने रात भर वह झाड़ू वहीं पर ही रखे रहने देना है। सुबह उठकर आपने उसी झाड़ू से अपने पूरे घर की सफाई करनी है और ये बोलते हुए झाड़ू लगाना है कि आपके घर से गरीबी, दुख, दरिद्रता सब बाहर चली गई, लक्ष्मी का निवास हो गया है आपके घर में, लक्ष्मी आपके घर में स्थिर हो गई है आकर। ऐसा करते हुए आपने उस झाड़ू से अपने पूरे घर की सफाई करनी है। आप देखेंगे कि आपको व्यापार में वृद्धि, लक्ष्मी में वृद्धि होने लग जाएगी। जी हाँ, बहुत छोटा उपाय है, आप करके देखिए। और दूसरा उपाय आपने बेलपत्री से करना है और अपनी हथेली में लेकर करना है। वह मैं बताती हूँ कैसे करना है। यह भी अचूक उपाय है। इस उपाय से आप अपने मन की जो भी मनोकामना है वह बोलते हैं तो वह बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। जी हाँ, चलिए जानते हैं वह क्या उपाय है। इसके लिए आपको एक शुद्ध जल का लोटा लेना है। घर से आप शुद्ध जल का लोटा ले लीजिए, साफ सुथरा। उसके बाद आपने उसमें जल भरकर ले जाना है और आपको चाहिए एक बेलपत्री। बेलपत्री साफ सुथरी होनी चाहिए, कहीं से कटी फटी नहीं हो। सुंदर सी बेलपत्री आप तोड़कर धो लीजिए उसको और हल्का सा सुखा लीजिए। अब इस बेलपत्री के दोनों साइड वाली पत्ती पर, जो कि ब्रह्मा और विष्णु का प्रतीक है, इस पर आपने लाल चंदन से तिलक कर देना है। जी हाँ, दोनों साइड वाली पत्ती पर आप लाल चंदन से ब्रह्मा और विष्णु का नाम लेकर तिलक करेंगे और बीच वाली पत्ती जो है वह स्वयं महादेव हैं, उस पर आप पीला चंदन का तिलक करेंगे। और इनके मध्यस्थ जोड़ पर, जो कि माँ पार्वती का प्रतीक है, उस पर आप शहद लगाएंगे। यह जो उपाय है आपने करना है, पहले सबसे पहले आपने जल चढ़ा देना है। फिर इस पत्ती को अपने हाथ में लेकर शिवलिंग के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हथेली में लिए हुए इस पत्ती को आपने शिवलिंग पर पूरा चिपका देना है। अपनी हथेली को पूरा उल्टा करके शिवलिंग के ऊपर ये पत्ती चिपक जानी चाहिए। ये भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के मिलन का प्रतीक होगी, क्योंकि शीतला अष्टमी है। और आप शहद का यह उपाय यदि कर लेते हैं तो आपकी मन की जो भी
मनोकामना है, जो भी रुकी हुई आपकी इच्छा है, वह भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती यानी शिव और शक्ति, जब गुरुजी कहते हैं दोनों आमने सामने होते हैं, जब शिव और शक्ति आमने सामने होते हैं तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं। और उस समय आप जो भी मन से मांगेंगे, श्रद्धा से मांगेंगे, वह शिव और शक्ति दोनों आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण करेंगे। बहुत छोटा उपाय है, आप हथेली रखकर अपने मन की मनोकामना शिव और शक्ति दोनों को बोलेंगे। ऐसा आप करते हैं तो आपको अद्भुत लाभ होगा। और ये बेलपत्री का उपाय आप सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। जी हाँ, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। हर हर महादेव।